Hello friends, welcome to my YouTube channel Quality Education, and today we will be discussing about the assignment problem. So first of all, what is assignment model? So it is a special case of transportation problem. And what is our objective behind doing this? हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, हम किस लिए असाइनमेंट प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं? तो हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि इज टू असाइन अ नंबर ऑफ रिसोर्सेज टू एन इक्वल नंबर ऑफ एक्टिविटीज अंडर ऑप्टिमैलिटी. सो दिस इज एन इंपॉर्टेंट टर्म, अंडर ऑप्टिमैलिटी. मतलब हमको इस तरीके से किसी मशीन को टास्क असाइन करना है कि वो उससे कम टाइम में एज वेल एज कम से कम कॉस्ट में कर पाए. तो ये किस तरीके से होता है वो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं. और इस वीडियो में हम हंगेरियन मॉडल वो मेथड है जिसके द्वारा हम कोई भी असाइनमेंट प्रॉब्लम या असाइनमेंट प्रॉब्लम के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. तो इसको मैं एक क्वेश्चन के थ्रू आपको समझाना चाहता हूं. तो ये क्वेश्चन है हमारा जिसके अंदर हमको आप देख सकते हैं जैसा कि यहाँ पे 4 तो मशीन्स हैं, 4 डिफरेंट काइंड्स ऑफ मशीन्स हैं एंड 4 डिफरेंट काइंड्स ऑफ जॉब्स है. ठीक है, अब हमको ऑप्टिमैलिटी इसके अंदर ऑप्टिमैलिटी टेस्ट करना है. तो बेसिकली हंगेरियन मॉडल के स्टेप्स होते हैं, वो स्टेप्स को मैं आपको एक एक करके समझाता हूँ. तो सबसे फर्स्ट तो हमको जो क्वेश्चन में दिया गया है वो क्वेश्चन को हमको एज इट इज राइट करना है और उसके बाद हम स्टेप 1 पे जाएंगे. तो स्टेप 1 क्या होता है? तो स्टेप 1 ये है कि आप देख सकते हैं यहाँ पे डिफरेंट जॉब्स है, J1, J2, J3, J4, M1, M2, M3, M4 आर डिफरेंट मशीन्स. तो सबसे पहला हमारा टास्क ये रहता है कि हमको जो रोज है, ये फर्स्ट रो हो गई, ये सेकंड रो हो गई, थर्ड रो हो गई, फोर्थ रो. दिस इज फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम एंड फोर्थ कॉलम. तो सबसे पहले हमको रोज में जो फर्स्ट रो होगी उसमें सबसे छोटा एलिमेंट हमको देखना है. तो आप देख सकते हैं सबसे फर्स्ट रो है जो हमारी, उसमें सबसे छोटा एलिमेंट है 11 सबसे छोटा नंबर है. तो उस 11 को हमको इस पूरी रो में से माइनस करना है. तो 15 माइनस 11 इज 4, 11 माइनस 11 इज 0, 13 माइनस 11 इज 2, 15 माइनस 11 इज 4. इस तरीके से हमको रो 2 के लिए भी करना है. तो रो 2 में क्या हो जाएगा? सबसे छोटा एलिमेंट 12. So 17 minus 12 is 5, 12 minus 12 is 0, 12 minus 12 is 0, 13 minus 12 is 1. इस तरीके से हमको रो 3 और रो 4 के लिए भी करना है. तो उस तरीके से हमारे पास इस तरह से टेबल आ जाएगी. और सिमिलर जो है, अब जैसे हमने इस तरीके से ऑपरेशन कर दिया रो, लेकिन मान लीजिए हमारी कोई भी कॉलम, जैसे कि ये वाली जो मेरी कॉलम है, फर्स्ट जो मेरी कॉलम है, इसके अंदर एक भी 0 नहीं आया है. तो इसका मतलब अब मुझे क्या करना? फर्स्ट कॉलम देखिए और फोर्थ कॉलम देखिए, इन दोनों के अंदर एक भी 0 नहीं आया है. तो मैंने जो ऑपरेशन रो के लिए किया था वो सिमिलर ऑपरेशन मैं अब कॉलम के लिए करूंगा. तो कॉलम में से सबसे छोटा एलिमेंट मैं चूज करूंगा. तो सबसे छोटा है 4. अब 4 माइनस 4 इज 0, 5 माइनस 4 इज 1, 4 माइनस 4 इज 0 एंड 5 माइनस 4 इज 1. फिर उसी तरीके से इसमें सबसे छोटा एलिमेंट 1 है. 4 माइनस 1 इज 3, 1 माइनस 1 इज 0, 4 माइनस 1 इज 3 एंड 6 माइनस 1 इज 5. तो इस तरीके से मैं ये स्टेप 1 में ये सारा काम कर लूंगा. उसके बाद मैं जाता हूं स्टेप 2 पे. स्टेप 2 पे जो मेरी मैट्रिक्स आती है, इस सबको सॉल्व करने के बाद उस मैट्रिक्स को मैं लिखता हूं जो मेरी आती है 0 0 2 3 1 0 0 0 0 5 0 3 1 2 0 5. अब मुझे क्या करना है? अब मुझे स्टेप 2 करनी है. अब मेरा स्टेप 2 ये होगा कि मुझे अब जीरोस को असाइन करना है हर एक रो में और हर एक कॉलम में. तो वो किस तरीके से असाइन होंगे उसको देखना बहुत इंपॉर्टेंट है. देखिए, सबसे पहले आप क्या कीजिए, रो में, जैसे हमने पहले क्या किया था, रो में ऑपरेशन किया था, उसके बाद हम कॉलम में किया था. तो इसमें भी जब हम असाइनमेंट करते हैं तो सबसे पहले रो वाला ऑपरेशन होता है और फिर कॉलम वाला ऑपरेशन होता है. तो सबसे पहले आप फर्स्ट रो में देखिए. फर्स्ट रो में आप जैसा कि देख सकते हैं, अगर आप इन क्रॉस और इस जो मेरे रेक्टेंगुलर बॉक्सेस है इनको कंसिडर अभी मत करिएगा, तो आप देख सकते हैं 2 0 है. तो एक बार इस रो को छोड़ दीजिए. सेकंड रो में देखिए आप 3 0 है, तो एक बार इस रो को छोड़ दीजिए. थर्ड रो में आप देखिए फिर से 2 0 है, तो एक बार इस रो को छोड़ दीजिए. अब जैसा आप फोर्थ रो में जाएंगे तो फोर्थ रो में ये केवल एक 0 है, ओनली 1 0. तो मैं क्या करूंगा, इसमें एक रेक्टेंगुलर बॉक्स बना दूंगा. ये रेक्टेंगुलर बॉक्स और कुछ नहीं है, खाली ये शो करता है कि मैंने इस रो में 0 को असाइन कर दिया है. अब जैसे ही मैं क्या करता हूं, इस रो में मैं 0 को असाइन करता हूं, तो जो उसके रेस्पेक्टिव जो ये कॉलम है, मतलब कि थर्ड कॉलम, उसके अंदर जितने भी जीरोस है उसको मैं क्रॉस कर दूंगा. तो इस रो में जैसे ही मैंने 0 को असाइन किया तो उसके रेस्पेक्टिव कॉलम में जितने भी 0 है उनको मैंने क्रॉस कर दिया. ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं मेरा रो का काम अभी हो चुका है. अभी मैंने इन 0 को कंसिडर नहीं किया है. अब मैं क्या करता हूँ, कॉलम में जाता हूँ. फर्स्ट कॉलम में आप देख सकते हैं अभी भी 2 0 है. सेकंड कॉलम में आप देख सकते हैं अभी भी इसके अंदर 2 0 हैं.
थर्ड कॉलम में आप देख सकते हैं कि एक असाइन हो चुका है एंड फोर्थ कॉलम में केवल एक सिंगल जीरो है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, जहां पे सिंगल जीरो होगा ना उसको पहले असाइन करो। तो मैंने यहां पे एक असाइनमेंट कर दिया रेक्टेंगुलर बॉक्स बना के, ठीक है, रेक्टेंगुलर बॉक्स बना के असाइनमेंट कर दिया। अब जैसे ही मैंने यहां पे असाइनमेंट किया, जैसे ही मैंने यहां पे इस जीरो को असाइन किया, तो इसके जो रेस्पेक्टिव रो है उसमें जितने भी जीरो हैं उनको मैं क्रॉस आउट कर दूंगा। तो ये जो दो जीरो हैं इनको मैंने क्रॉस आउट कर दिया। तो सिंपल सा एक देखो फंडा है कि आप सबसे पहले कॉलम वाइज जाइए, फिर रो वाइज जाइए, और उस जिस कॉलम में आप जीरो को असाइन करते हैं उसके रेस्पेक्टिव कॉलम या रो में अदर जो जीरोस बच गए हैं उनको आप काट दीजिए। तो इसमें मैंने इन दोनों को काट दिया। अब आप ध्यान से देखिएगा, अब ये दोनों कट चुके हैं, ये दोनों। तो पहले आप देख सकते थे M2 रो में दो जीरो थे, लेकिन अब केवल एक जीरो बच गया है। तो मैंने इस जीरो को यहाँ पे असाइन कर दिया, ठीक है। तो हमारे एक्चुअली अभी तक 3 असाइनमेंट हो चुके हैं। अब मैंने जैसे ही इस जीरो को असाइन किया तो इसके रेस्पेक्टिव, अभी हम कॉलम वाइज देख रहे थे, अब हम रो वाइज देखते हैं कि इसके रेस्पेक्टिव एक जीरो है, तो इस जीरो को मैंने क्या कर दिया, क्रॉस कर दिया। तो अब देखते हैं फर्स्ट जो हमारा कॉलम है, अब इसमें कितने जीरो है। आप देख सकते हैं केवल एक जीरो ये वाला बचा है। तो अब एक जीरो ही बचा है, तो इस जीरो को मैंने रेक्टेंगुलर बॉक्स बना के फिर से असाइन कर दिया। तो आप देख सकते हैं 1 2 3 4 जीरोस असाइन हो चुके हैं। अब हमारा आगे का काम क्या रहता है, अब हम वापस चेक करते हैं। चेक करने से पहले आप ये चीज देख लीजिए कि अब हर एक कॉलम में और हर एक रो में एक जीरो असाइन होना चाहिए। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, जो हमारा फर्स्ट रो है उसके अंदर एक जीरो असाइंड है, सेकंड रो है उसके अंदर एक जीरो असाइंड है, थर्ड में भी एक असाइंड है और फोर्थ में भी एक ही असाइंड है। उसी तरीके फर्स्ट कॉलम में भी असाइंड है, सेकंड कॉलम में भी असाइंड है, थर्ड में भी असाइंड है, फोर्थ में भी असाइंड है। कई बार एक ऐसे क्वेश्चंस भी आ जाते हैं जिसके अंदर जब हम असाइनमेंट उस क्वेश्चन में करते हैं तो उसमें क्या होता है कि कोई ना कोई रो या कोई ना कोई कॉलम छूट जाता है। तो उसके बाद हमारा प्रोसेस कुछ चेंज हो जाता है, उसको हम दूसरे प्रोसेस से करते हैं। तो वो अभी इस वीडियो में डिस्कस नहीं करूंगा। इस वीडियो में मैंने आपको बताया, और जो क्वेश्चन हमने सेलेक्ट किया उसके अंदर हर एक रो और कॉलम में असाइनमेंट हो चुके हैं, तो हमको वो चीज करने की जरूरत यहाँ नहीं है। तो अब हमको क्या करना है, अब सिंपली जिस भी रो और कॉलम में असाइनमेंट हुआ, जैसे आप इसको देखिए, जॉब 1 और M2, इसमें ये जीरो असाइंड है। इसका मतलब जो जॉब 1 का काम है वो मशीन 2 पे होगा। अब आप देख सकते हैं जॉब 3 है जिसमें असाइंड हो रखा है रेस्पेक्टिव टू मशीन 1, तो इसका मतलब जॉब 3 का काम मशीन 1 पे होगा। अब जॉब 2 को आप देख सकते हैं, जॉब 2 और मशीन 4 में, इसमें ये जीरो असाइंड है, तो इसका मतलब जॉब 2 का काम मशीन 4 पे होगा। और इसी तरीके से जॉब 4 और M3 के बीच में ये जीरो असाइंड है, तो इसका मतलब जॉब 4 का काम मशीन 3 पे होगा। तो ये होंगे, इसका मतलब ये है कि जॉब 1 को अगर हम मशीन 2 पे परफॉर्म करेंगे, जॉब 1 का जो भी काम है उस पे जो भी हमको करना है, ऑपरेशन करना है, अगर वो मशीन 2 पे करेंगे तो वो ज्यादा ऑप्टिमल टेस्ट देगा, मतलब वो ज्यादा अच्छी तरीके से होगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे हेंस ऑप्टिमलिटी असाइनमेंट पॉलिसी इज जॉब 1 को M2 पे, जॉब 2 को M4 पे, जॉब 3 को M1 पे एंड जॉब 4 को M3 पे। तो इस तरीके से मैंने असाइन कर दिए हैं। अब मुझे मिनिमम असाइनमेंट कॉस्ट निकालनी है। तो मिनिमम असाइनमेंट कॉस्ट निकालने के लिए मुझे क्या करना है, देखिए एक बार फिर से देखिए ध्यान से, जिस जगह पे मैंने जीरो असाइन किया, मान लीजिए यहाँ जीरो असाइन किया था, यहाँ असाइन किया था, यहाँ, तो इनकी इनिशियल वैल्यू क्या थी, इनकी इनिशियल वैल्यू जैसा कि आप यहां देख सकते हैं, आपको मैं दिखाने की कोशिश करता हूं। जीरो जिस प्लेस पे अभी है उस प्लेस पे पहले क्या था, 11। स्टार्टिंग एट द स्टार्टिंग ऑफ द क्वेश्चन हमको देखना है। तो जीरो जिस प्लेस पे है, मतलब A12 पे, अगर हम मैट्रिक्स वे में अगर टॉक करें तो A12 पे जीरो है, तो A12 पे 11 है, तो हमको 11 कंसिडर करना है। प्लस अब आप देख सकते हैं कि J2 और M4, ये जीरो जिस जगह पे है इसको हम कहते हैं A24। तो A24 पे हमारा 13 है, इसका मतलब 11 प्लस 13। उसके बाद J3 जो M1 का है वो है 31 प्लेस पे, तो इसका मतलब 14, दैट मीन्स 11 प्लस 13 प्लस 14 प्लस एट द लास्ट दिस 11। सो 11 प्लस 13 प्लस 14 प्लस 11। तो इस तरीके से मैंने यहाँ कॉस्ट को कैलकुलेट किया है। मिनिमम असाइनमेंट कॉस्ट होगी 11 प्लस 13 प्लस 14 प्लस 11, जो कि लास्ट में हमें रुपीस देती है 49 रुपीज। तो ये हमारी ऑप्टिमल कॉस्ट, या कह सकते हैं कि सबसे मिनिमम कॉस्ट आ जाएगी अगर हम इन जॉब्स को इन रेस्पेक्टिव मशीन्स पे असाइन करेंगे। तो इस तरीके से बहुत ही इजी वे में, ओनली इन 3 स्टेप्स, मैंने आपको बताया कि किस तरीके से हम असाइनमेंट मॉडल के क्वेश्चन को करते हैं। और अगर आपको इसके बाद अगर ऐसा जानना है कि जिसके अंदर ऐसा क्वेश्चन भी देखना है जिसके अंदर यहाँ पे हमको हर एक रोज में
हर एक रो में नंबर ऑफ जीरोस, किसी भी एक रो में नंबर ऑफ जीरो नहीं मिलता है, किसी भी नंबर ऑफ कॉलम में हमको जीरो नहीं मिलता है, तो हम क्या करते हैं, तो हम कौन सा आगे किस तरीके से फर्दर प्रोसीड करते हैं। अगर वो चीज़ आपको जाननी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं वैसे ही इस पर फर्दर वीडियो बना दूंगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट, कमेंट इट, एंड एट लास्ट सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल क्वालिटी एजुकेशन।